मॉर्निंग एवरीवन, मैं गौतम सैनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस त्रिड़ाव के अंदर। तो दोस्तों, पहली की जो क्लास हुई थी अपनी ब्लड रिलेशन की, उसमें हमने बेसिक पार्ट सारा पढ़ लिया था और फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप के अंदर जो हायर लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो बैंक वगैरह और आईटी उसके अंदर जो एनटीपीसी वगैरह के अंदर आते हैं, वो क्वेश्चन अब हम करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सेम ही पैटर्न चलेगा अपना, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज ज़्यादा है और थोड़ा सा लेवल हाई है, बाकी उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर देखो इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि बी का विवाह एस से हुआ है, जी बी का भाई है, ए जी का पिता है, आर ए की एकमात्र बेटी है, आर पी की माता है और जी का विवाह ई से हुआ है। ये आपको लैंग्वेज दे रखी है। अब इसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए। ये जो क्वेश्चन आया था, ये अपना आया था आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट के प्री एग्जाम में 2017 के अंदर आया हुआ है। तो देखो, इसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो तीनों क्वेश्चन 1 बाय 1 करेंगे। पहले हम जो लैंग्वेज दे रखी है उसको डायग्राम के अंदर डिनोट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आपको सेट करना है। तो देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पहले क्या दी थी कि बी का विवाह एस से हुआ है। तो देखो, सिंपल उसने बात कही है कि बी है, उसका विवाह एस से हुआ है। तो अपने को ना तो ये पता है कि बी लड़का है या लड़की है, एस लड़का है लड़की, अपने को ऐसा कुछ भी नहीं पता अभी तक। लेकिन ये पक्का है कि इन दोनों का विवाह हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई शादीशुदा जोड़ा हो तो उसके बीच में साइन किसका लगाओगे? प्लस का साइन लगाओगे। अब देखो, उसके बाद क्या दे रखा है कि जी बी का भाई है। अब उसने साफ साफ कह रखा है कि जी है वो बी का भाई है। तो मैं इसी पीढ़ी के अंदर किसको ले लेता हूं? जी को ले लेता हूं। और जी किसका भाई है? बी का भाई लगता है, मतलब वो कौन होगा? पुरुष होगा। तो मैंने ये कर दिया कि जी बी का क्या लगता है? भाई लगता है। आगे उसने क्या दे रखा है कि ए जी का पिता है। अब देखो, ए है वो जी का पिता है। अगर ए जी का पिता है तो बी भी, ये बताओ, इसकी भाई भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, तो इसका भी पिता होगा कि नहीं होगा? तो इन दोनों का पिता कौन होगा? इन दोनों का पिता क्या दे रखा है कि जी बी का भाई है, ए जी का पिता है। तो ए जी का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। और पिता है मतलब वो कौन है? पुरुष है। तो साथ में वो किसका पिता और हो गया? बी का ही पिता हो गया, क्योंकि ये दोनों भाई भाई भी हो सकते हैं और भाई बहन भी हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है कि आर ए की एकमात्र बेटी है। अब आर है, ए की एकमात्र बेटी है, तो आर भाई इनमें से तो कोई है नहीं आर, और आर ए की एकमात्र बेटी है, यानी ए की सिर्फ एक ही बेटी है। एकमात्र का मतलब एक ही बेटी है, उसके और कोई बेटी नहीं है। तो देखो, ए की अगर कोई यहाँ पर बेटी है और उसका नाम क्या है? आर, तो आर ए की एकमात्र बेटी है। बेटी है मतलब वो महिला हो गई, और इसके साथ भी क्या बन जाएगा? इनका भाई बहन का रिश्ता बन जाएगा। अब देखो, यहाँ पर हमने को बी का नहीं पता था कि बी यहाँ पर पुरुष है कि महिला है, लेकिन उसने एक बात कही है कि आर ए की एकमात्र बेटी है, यानी ये जो व्यक्ति है ये कौन होगा? पुरुष होगा, क्योंकि बेटी तो उसकी एक ही है, तो बाकी दोनों क्या होंगे? उसके लड़के होंगे। तो ये कौन हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। तो बी यहाँ पर क्या हो गया? पुरुष हो गया। अब एक बात बताओ, बी और एस एक शादीशुदा जोड़ा था। अपने को पहले क्वेश्चन में कहा है कि बी का विवाह एस से हुआ है, और यदि बी यहाँ पर पुरुष हो गया तो एस यहाँ पर कौन होगी? महिला होगी कि नहीं होगी? तो एस यहाँ पर क्या कहलाएगी? इसकी पत्नी कहलाएगी। किसकी? बी की पत्नी कहलाएगी। आगे देखो, क्वेश्चन में क्या कहा है कि आर पी की माता है। अब आर है वो किसकी माता लग रही है? पी की माता लग रही है। तो आर यहाँ पर माता है किसकी? पी की। तो पी इसके नीचे वाली पीढ़ी में आएगा कि नहीं आएगा? मैं यहाँ पर पी ले लेता हूँ, और आर उसकी क्या लगती है? माता लगती है। मैंने यहाँ पर लिख दिया माता। अब अपने को नहीं पता पी यहाँ पर पुरुष है कि महिला, अभी तक कुछ नहीं कह सकते। आगे देखो क्या कह रखा है, जी का विवाह ई से हुआ है। अब देखो, जी यहाँ पर पुरुष है, जी का विवाह है किससे दे रखा है? ई के साथ हुआ है। तो मैं इसी के सापेक्ष एक शादीशुदा जोड़ा बना लूंगा। यहाँ पर किसको ले लूंगा? ई को ले लूंगा कि इन दोनों का क्या हुआ है? आपस में विवाह हुआ। ये पति है तो ये कौन हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। अब देखो, ये तो सारी बातें बेसिक लैंग्वेज इसके क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी। अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन पूछा, 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि बी पी से किस प्रकार संबंधित है? बी है वो पी से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। अब चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, अपने को खुद को मान लो कि आप खुद ही कौन हो? पी हो। तो ये आपकी कौन हो गई? आर, माता हो गई। अब माता का भाई कौन है? जी है। और माता के भाई आपका क्या हो गया? मामा हो गया। और मामा का भी कोई भाई है तो वो भी आपका क्या लगेगा? मामा ही लगेगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन में पूछा क्या था कि बी का पी से क्या संबंध है? तो बी पी का क्या लगता है? मामा लगता है। तो आंसर आपका क्या आएगा? मामा आएगा। ये तो बेसिक बात। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? मामा।
दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, इसमें एक लैंग्वेज भी दे रखी है कि यदि QS की सांस है तो QR से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन में ये कहा है कि QS की सांस है, एक बात बताओ सांस कौन लग सकती है? अगर S यहाँ पर महिला है तो इसकी सांस कौन लगेगी? इसके जो पति हैं उसकी माता इसकी सांस लगेगी कि नहीं लगेगी? तो इनके पति के पिता तो A हैं, तो इनकी पत्नी होगी कि नहीं होगी? यानी S के जो पति हैं उसकी माता इसकी सांस लगेगी कि नहीं लगेगी S की? और क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि QS की सांस है, तो मैं किसको लूंगा? इसके ऊपर वाली पीढ़ी में किसको ले लूंगा? Q को। और S की सांस लगती है मतलब वो कौन है? महिला है। तो ये उसके B का क्या हो गया? पिता हो गया। तो ये कौन हो गई? माता हो गई। और आपस में इनका भी क्या बन गया? एक शादीशुदा जोड़ा बन गया। अब क्वेश्चन में ये कहा था QS की माता है तो QR से किस प्रकार संबंधित है, ये आपसे पूछा गया कि ये बताओ Q है, R की क्या लगती है, ये आपको बताना है। तो आप R खुद ही बन जाओ कि मान लीजिए R आप खुद हो, तो ये आपका क्या हो गया? भाई हो गया। फिर B भी आपका क्या हो गया? भाई हो गया। और आपके भाई की माता आपकी भी क्या लगेगी? माता लगेगी। तो आंसर आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा? माता। तो क्या लगती है वो? माता लगती है। तो आंसर क्या आएगा इसका? माता आएगा। आगे उसने क्या दे रखा है कि A E से किस प्रकार संबंधित है। A है वो E से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। तो देखो E यहाँ पर खुद है, आप अपने आप को खुद को E मान के चलो। तो अगर आप महिला हो तो G आपका क्या हो गया? पति हो गया। और आपके पति का A क्या लगता है? पिता लगता है। तो आपके पति का पिता आपका क्या लगेगा? ससुर लगेगा। और आप उसके क्या लगोगे? पुत्र वधू लगोगे। और पूछा किसका है कि A का E से क्या संबंध है, तो भाई A E का क्या लगेगा? ससुर लगेगा। अगर E का A से पूछता तो E A की क्या लगेगी? पुत्र वधू लगेगी। बस इतना सा आंसर था। तो इसमें आंसर क्या आएगा? ससुर। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, थोड़ी सी लैंग्वेज जिसमें ज्यादा दे रखी हो, तो यकीन मानिए आप अगर आसानी से इनको सेट कर लेते हो तो 3 से 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। इतना बड़ा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो 2 से 3 क्वेश्चन उसके अंदर जरूर पूछेगा। और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना मोस्टली किसमें होती है? NTPC के अंदर होती है और आपके रेलवे इसके अंदर, सॉरी जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं उसके अंदर होती है। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहली टाइप हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात आती है ब्लड रिलेशन के दूसरी टाइप की। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आजकल जो पूछे जा रहे हैं वो इसी टाइप से पूछे जा रहे हैं। इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि एक व्यक्ति को डिनोट करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, एक मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए एक महिला कहती है, और उससे कोई रिलेशन आपको निकालना पड़ता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन मोस्टली आजकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसके टाइप के अंदर, पहले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अंजलि कहती है कि वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अंजलि कहती है कि वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। तो वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन इन क्वेश्चनों करने से पहले भी आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद के ऊपर रिलेशन अगर बिना पढ़े बिना डायग्राम बनाए करने की कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से मेरे को यकीन है कि आप इसको गलत करके जाओगे। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पहले इसका भी फ्लो चार्ट बनाना है, एक बेसिक डायग्राम बना के चलना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक तस्वीर की तरफ, तो मैं कोई तस्वीर बना लेता हूं कि यहां पर कोई तस्वीर है और एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अंजलि कहती है, तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर अंजलि है, ये तस्वीर है और यहाँ पर कौन है? अंजलि है। तो तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अंजलि कहती है, यानी इस तस्वीर की तरफ देखते हुए अंजलि क्या कहती है कि वह, यानी ये जो तस्वीर वाला व्यक्ति है वह मेरी बहन, मेरी बहन मतलब किसकी बहन? अंजलि की बहन। तो अंजलि की कोई बहन हो गई, अंजलि की कोई बहन, मेरी बहन के भाई, तो इसकी अंजलि की बहन और उसका भाई हो गया। तो ये बताओ अंजलि का भी भाई हो गया कि नहीं हो गया? मेरी बहन के भाई के पिता। तो अगर अंजलि की बहन का भाई है यानी अंजलि का भाई है और उसके पिता है, मतलब किसके पिता हैं? अंजलि के भी पिता हैं। तो इनके भाई के पिता, तो अंजलि के भाई का पिता हो गया। और उनका ये जो तस्वीर वाला व्यक्ति है ये इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है। तो एक बात बताओ, मान लीजिए आप खुद ही अंजलि हो, ये आपकी बहन हो गई, आपकी बहन का कोई भाई है तो आपका भी भाई हो गया, आपके भाई का पिता है तो आपका भी पिता हो गया। और यदि आपके पिता का कोई इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र का मतलब उसके एक ही पुत्र है और कोई पुत्र नहीं है। तो अगर आपके भाई का, आपके पिता का इकलौता कोई पुत्र है तो आपका क्या लगेगा? वो भाई लगेगा कि नहीं लगेगा? तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि तस्वीर वाले व्यक्ति का अंजलि से क्या संबंध है? तो तस्वीर वाला व्यक्ति अंजलि का क्या लगेगा?
भाई लगेगा तो आपका आंसर भी क्या होगा, भाई आएगा। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम उसी जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी पैटर्न के ऊपर है। ये जो क्वेश्चन आया है ये SSC CGL 2015 के अंदर आया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है, तो बताइए औरत के पति का उस आदमी के साथ क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो अगर इसका फ्लो चार्ट बनाएं, डायग्राम बनाएं, तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक तस्वीर की तरफ इशारा कर रही है। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर कोई तस्वीर है और ये तस्वीर किसी आदमी की है और यहां पर कोई वुमेन है, कोई औरत है। तो ये औरत इस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए क्या कहती है कि इस आदमी के बेटे की बहन, यानी ये जो आदमी है इसका कोई बेटा है और इसके बेटे की कोई कौन है, बहन है, और इसके बेटे की जो बहन है वो इस औरत की क्या लगती है, सास लगती है। इस औरत की क्या लगती है, सास लगती है। अगर आप इनको नाम देना चाहो तो नाम दे दो, चाहे A, B, C और D, अलग अलग नाम देता हूं ताकि आपको नाम से नोट कर सको। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बताइए औरत के पति का उस आदमी से क्या संबंध है। यानी ये जो औरत है इसका पति होगा कोई भी, मैं नाम देता हूं E, और इसका संबंध पूछा गया है किससे, इस आदमी से क्या संबंध है, ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन था। तो देखो मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं आपको अपने ऊपर लेके देखने हैं। चाहे आप खुद यहाँ पर औरत बन जाओ, कि मान लीजिए आप खुद ही यहाँ पर औरत हो, ए आप खुद हो, तो आपकी सास लग रही है कोई, तो आपकी सास ये बताओ कौन लग सकती है। आपके जो पति है उनकी माँ आपकी सास लग सकती है। तो पति का उस आदमी से संबंध पूछा है, तो मैं मान लेता हूं कि खुद मैं कौन हूं, यहाँ पर ई यानी इस औरत का पति हूं। तो इस औरत का पति हूं तो ये मेरी कौन हो गई, पत्नी हो गई। मेरी पत्नी की कोई सास लगती है, इसका मतलब ये बी मेरी क्या हो गई, माँ हो गई, क्योंकि मेरी पत्नी की सास कौन लगेगी, मेरी माँ ही लग सकती है। तो बी यहाँ पर इसकी क्या हो गई, माँ हो गई। और अगर ये माँ हो गई तो इस माँ का ये क्या लगता है, सी भाई लगता है। तो आपकी माता का अगर कोई भाई है तो आपका कौन लगेगा, मामा लगेगा। और आपके मामा का ये कौन लगता है, ये तस्वीर वाला व्यक्ति पिता लगता है, क्योंकि आपका मामा इसका बेटा लगता है तो ये इसका क्या हो गया, पिता हो गया। तो आपके मामा का पिता आपका क्या लगेगा, नाना लगेगा। और क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस तस्वीर वाले व्यक्ति से इस ई का क्या संबंध है। तो ये बताओ आप अपने नाना के क्या लगोगे। अगर ये पुरुष है तो क्या लगेगा, नाती लगेगा, और अगर महिला होगी तो क्या लगेगी, नातुनी। और अगर वैसे बेसिक लैंग्वेज कहें तो इसको दोहिता भी कहते हैं और दोहिती भी कहते हैं। लेकिन जो अपना ऑल इंडिया लेवल पे जो एग्जाम होगा उसके अंदर दोहिता या दोहिती लिखा हुआ नहीं आएगा, उसके अंदर क्या आएगा, नाती और नातुनी लिखा हुआ आएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ई का इस तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है, तो इसका संबंध क्या होगा, वो इसका क्या लगेगा, नाती लगेगा। अगर तस्वीर वाले व्यक्ति का इस औरत के पति से संबंध पूछता तो तस्वीर वाला व्यक्ति इस औरत के पति का क्या लगता, नाना लगता। तो उस समय आपका आंसर क्या होता, नाना होता। इसी पैटर्न के ऊपर एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि एक स्त्री है और एक पुरुष है, एक बस से कहीं जा रहे थे, तो जा रहे होंगे भाई। एक यात्री ने उनका रिश्ता पूछा, तो किसी दूसरे व्यक्ति ने, एक दूसरा व्यक्ति बैठा था बस में, उन्होंने उन दोनों से आपस में उनका रिश्ता पूछा। तो रिश्ता बताया किसने, उस स्त्री ने बताया। और किस लहजे में बताया, कहा कि इसकी सास और मेरी सास आपस में माँ बेटी है। तो स्त्री का पुरुष से क्या रिश्ता है, ये आपको बताना है कि इसकी सास और मेरी सास आपस में माँ बेटी हैं। तो आपको ये बताना है कि वह स्त्री उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है या फिर उनका रिश्ता आपस में क्या है। तो देखो फ्लो चार्ट यदि बनाए तो एक तो उस बस में मैन था, आदमी था, ये मान लीजिए वो आदमी है, और ये औरत है, वो वुमेन है। अब क्वेश्चन में क्या कह दिया सीधा सीधा कि इसकी सास, यानी वो औरत यदि कह रही है कि इसकी सास यानी इस आदमी की सास, तो अगर मान लीजिए आप खुद वो आदमी हो तो आपकी सास कौन होगी, आपकी पत्नी होगी। और आपकी पत्नी की जो माँ होगी वो आपकी क्या लगेगी, सास लगेगी। ये हो गई क्या, इस आदमी की सास हो गई। और उसने ये कहा है कि मेरी सास, तो इस औरत की जो सास होगी, इस औरत की कोई सास हो गई, और मेरी इस आदमी की सास और मेरी सास आपस में क्या है, माँ बेटी है। यानी इनका आपस में जो रिश्ता है वो किसका है, माँ बेटी का रिश्ता है।
तो आपको ये बताना है कि वो औरत इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। अब अपने ऊपर लेके चलो पूरे के पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा है, आप खुद यदि आदमी हो तो आपकी कोई सास होगी, तो आपकी सास कौन बन सकती है, ये बताओ। इमेजिन करो कि कोई आपकी सास है, तो आपके सास की कोई बेटी है, तो आपके सास की बेटी कौन लग सकती है, ये बताओ। आपकी पत्नी लगेगी नहीं लगेगी? आपकी सास की बेटी कौन होगी, आपकी खुद की पत्नी होगी कि नहीं होगी? तो आपकी खुद की पत्नी की बात यहां तक हो चुकी है, नहीं हो चुकी है? यानी इस आदमी की पत्नी की बात कहां तक हो चुकी है, यहां तक हो चुकी है, और वो इस औरत की क्या लगती है, सास लगती है। इसका मतलब अगर आपकी पत्नी किसी औरत की सास लगेगी तो वो औरत आपकी क्या लगेगी, पुत्र वधू लगेगी कि नहीं लगेगी, ये बताओ। इसका मतलब ये औरत है, इस आदमी की क्या लगती है, पुत्र वधू लगती है। तो आंसर क्या आएगा, पुत्र वधू। ठीक है।